प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम। साथियों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज़ पर। दो डिजीज़ और करेंगे जो कॉमन है, कैंसर और डायबिटीज़। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। सबसे पहले उठाते हैं डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ क्या है? ग्लूकोज जो कि हम अपने शरीर में लेते हैं भोजन के द्वारा। जब भोजन के द्वारा ग्लूकोज जाता है, जैसे हम फल खाते हैं इत्यादि इत्यादि, तो ग्लूकोज जाने का क्या है कि जब हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज रहेगा कोई समस्या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था संतुलन जहाँ बिगड़ा चीज़ें बिगड़ जाएंगी। हमने भोजन किया, ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, ग्लूकोज बना और उठने लगता है, तो हमारी बॉडी में भोजन के तुरंत बाद जो पैनक्रियाज है यानी कि अग्नाशय है, वो तुरंत इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, बनाता है, और वही इंसुलिन उस ग्लूकोज को सोख लेता है यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज सोख लेता है, बाकी का बॉडी में लग जाता है, तो एक्स्ट्रा है वो निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो यही एक प्रक्रिया है। जैसे कि अब जब पैनक्रियाज यानी अग्नाशय हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज सोखेगा कैसे? क्योंकि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं ठीक से तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या है, हमारे ब्लड में घुल जाता है, और जब ब्लड में ग्लूकोज घुल जाता है तो हम कहते हैं ओह अब तो भाई ब्लड शुगर हो गया हमें, यानी कि डायबिटीज़ हो गई, यही बोला जाता है। ये डायबिटीज़ की कंडीशन है। और उसके बाद हम देखें तो दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या है, जो बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है ना, ये वह है। इसका मतलब क्या है, बच्चों को क्यों हो गई? उनके अंदर जो इंसुलिन है ना, जो पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा था, बीटा सेल होते हैं उनके कारण, तो अब इंसुलिन नहीं बन रहा है। जब नहीं बनेगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या है, वो फिर ब्लड में चला जाएगा, सेम ब्लड शुगर। पर वो लोग अपना इंसुलिन जब नहीं बन रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। सामान्य रूप से इंसुलिन को अंदर डालते हैं जिस भी मात्रा में, या जैसे भी उन्हें बताया गया है डॉक्टर्स के थ्रू, और जैसे उन्हें इनटेक करना है वैसे वो अंदर लेते हैं उसे। ये कोई पैतृक नहीं है, ये एक हो ही जाता है किसी किसी को। इसमें तो रेयर डिसीज़ है, ये बहुत कम होता है, पर होता है ये भी। अब एक होता है टाइप 2। टाइप 2 क्या है? वही है लाइफ स्टाइल डिजीज़। टाइप 2 का मतलब जैसे मैं रहन सहन मेरा कैसा है, कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, कितना चिंतन करता हूँ, कितना खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, क्या फूड में जो खा रहा हूँ वो हेल्दी है या नहीं, इस प्रकार से इत्यादि इत्यादि। तभी जिसको ब्लड शुगर होता है, डायबिटीज़ होती है, कहा जाता है कि मीठा कम खाओ या ना खाओ, जिस हिसाब से उनकी कंडीशन है। इसलिए हमें डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है इस बीमारी में, कि यदि अधिक हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, कम हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। जैसे बहुत कम हो जाए तो उसका लेवल कभी ऐसा होता है क्योंकि एक सीमित मात्रा में हमारे अंदर ग्लूकोज होना चाहिए बॉडी में, और वह नहीं रह पा रहा है, कम हो गया है, तो उससे ऊपर उठाना बहुत कठिन हो जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब हाई में भी बहुत प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को, हाई या लो व्यक्ति को सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, कभी ऐसा लगता है कि अब क्योंकि पैनक्रियाज काम नहीं कर रही है, वो जो अग्नाशय है जो भोजन को पचाने में लाभदायक है वो बन ही नहीं रहा है, तो लिवर भी ख़राब होता है, किडनी भी ख़राब होती है। धीरे 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 डायबिटीज़ जो है पूरे शरीर को बेकार करती चली जाती है। इसीलिए डायबिटीज़ को कहते हैं एयरपोर्ट ऑफ ऑल डिजीज़, मतलब सभी बीमारियों का हवाई अड्डा है ये। सामान्यतः अब हमें इससे बचने के लिए तो हमें भोजन संतुलित रखना चाहिए। पिछली वीडियोज़ को अवश्य देखें। केवल भोजन ही नहीं, सब कुछ संतुलन में होना चाहिए। और हमें क्या करना है, हम बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं। रेस्ट ऐसे, अभी सुबह ब्रेकफास्ट किया, 1 घंटे बाद फिर और कुछ खा लिया, 2 घंटे बाद फिर और कुछ खा लिया, फिर लंच कर लिया, फिर उसके बाद चाय पी, स्नैक्स लिए,
और कुछ खाया, डिनर किया और वो भी बहुत लेट किया और सो गए। अब उस बीच में देखिए क्या रेस्ट मिला मेरी बॉडी के ऑर्गन्स को? बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनको तो रेस्ट मिला ही नहीं। और जब रेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही मेडिसिन बना लेती है, एक ठीक लेवल पर बना लेती है जिसकी अच्छी बॉडी होती है, अन्यथा जिसकी बॉडी में मेडिसिन अपने आप जो बनाती है बॉडी, यानी कि रिपेयर जो करती है अपने आप को, वो कम होने लगता है, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम्स या बीमारियां आपके अंदर आने लगेंगी। और इसलिए हमें उसको रेस्ट देना चाहिए ताकि वो अपनी बीमारियों को खुद सॉल्व कर सके। इतनी क्षमता होती है बॉडी के अंदर, सभी बीमारियों में नहीं पर कुछ हद तक ठीक ठाक मात्रा में होती है। हमें रेस्ट देना है और रात में हम बहुत लेट सोएंगे, लेट खाएंगे और फिर सो जाते हैं। क्या होता है, इतना सारा खा लिया तो सारा की सारी एनर्जी जो हमारी बॉडी को रिपेयरिंग में लगानी थी रात में, जो हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर तो रेस्ट किया नहीं, कुछ ना कुछ करवाते रहे, फिजिकल वर्क भी किया और अपनी बॉडी के ऑर्गन्स जो लीवर है, पैनक्रियाज है, इनका भी यूज़ करते ही रहे फुल टाइम। अब दिन में प्रयोग होता रहा है तो रात में जब हम रेस्ट ले रहे हैं, खा पी करके सो जा रहे हैं, उस टाइम भी एनर्जी हमारी उसे पचाने में ही खर्च हो जाती है। अब खर्च हो जाती है और उसमें लगा रहता है हमारा जो बॉडी है पचाने में ही, तो वो खुद को रिपेयर करने के लिए टाइम ही नहीं पाता है। जब टाइम नहीं पाता है तो ऑटोमेटिक चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर सर्विस ना हो। सर्विस का मतलब है कि जो चीज़ ख़राब हो चुकी है उसको निकाल करके बाहर कर देना और जो चीज़ उसके स्थान पर नई आनी है उसको लगा देना, वही बॉडी का काम है। ख़राब सेल या ख़राब या फिर इंटॉक्सिकेटेड या गंदी चीज़ हमारी बॉडी में जहरीली चीज़ें आती हैं, उनको बाहर निकालती है और उसके बाद जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे सेल हैं, उनको बना करके उनके अंदर छोड़ती है। यही बेस्ट थिंग है, पर हम समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आपसे मेरा निवेदन है, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। अपने आप का मतलब है अपने अंगों को भी, केवल मज़े ही नहीं लेने हैं भाई, अंगों को भी तो मज़ा देना है। और इसके सॉल्यूशंस के बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे, थोड़ा सा पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। अब 2-3 शब्दों में कैंसर को ख़त्म करते हैं। कैंसर क्या है? कुछ नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है और ट्रेडिशनल भी है, दोनों में ही आ जाती है। और इसके बाद हम देखें कि कैंसर में होता क्या है। नए सेल बनते हैं हमारी बॉडी में और नए सेल बनने के साथ साथ जो पुराने हैं वो ख़त्म होते रहते हैं। जैसे मैं नहा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, नए सेल बन रहे होंगे उस टाइम और पुराने सेल ख़त्म हो रहे होंगे। पर क्या होता है कि ये पुराने सेल ख़त्म होना बंद हो जाते हैं और नए सेल तो बन रहे हैं पर कम मात्रा में बन रहे हैं। धीरे धीरे ये पुराने सेल जमा होते रहते हैं और अपने गिनती बढ़ाते रहते हैं, म्यूटेशन यानी कि अपनी गिनती बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद क्या है, नए सेलों की गिनती कम हो जाती है। जब हम कुछ खाते हैं तो जो ग्लूकोज जो हमने लिया है, जो एनर्जी हमने ली है, क्या है कि वो नए सेलों तक कम पहुंच करके पुराने सेलों पर ही पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि उनकी मिलिट्री या उनकी आर्मी बहुत तगड़ी हो चुकी है बॉडी के अंदर। फिर क्या है, बाकी बॉडी के पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। जब उनको पोषण नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगी बॉडी, कमज़ोर हो जाएगी। धीरे 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 वो जो आर्मी है ना पुराने सेलों की, वो और प्रबल होती चली जाती है, पूरी बॉडी को कमज़ोर करती चली जाती है। और एक जगह जहाँ वो सेल जमा हो रहे हैं वो ऐसे जमा हो जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, अब छुटने का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें हटाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और वही कॉज है कि धीरे 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 यही जमा होते जाते हैं और कैंसर का रूप ले सकता है वो। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि क्या मैं ठीक से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक से खा रहा हूँ, क्या जो कुछ कर रहा हूँ वो संतुलित है। इन सब बातों को मुझे ध्यान रखना है और बॉडी को रेस्ट ज़रूर देना है। अन्यथा रेस्ट नहीं देंगे तो रिपेयरिंग होगी नहीं, और रिपेयरिंग होगी नहीं तो ऐसे ही पुराने सेल हमारे शरीर पर कब्जा करते चले जाते हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो तो ट्रीटमेंट बहुत अर्ली स्टेजेस में इफ़ेक्टिव रहता है। बहुत लेट स्टेज पहुंच जाए तो दिक्कत होती है। कैंसर की स्टेज 1, 2, 3, 4 तो
लास्ट स्टेज पर पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर स्टार्टिंग में ऑपरेशन कर दिया जाता है, या ऑपरेशन नहीं हो सकता है, कीमोथेरेपी देते हैं, उसके अतिरिक्त हम रेडिएशन भी देते हैं, कोबाल्ट रेज, अदर रेज होती हैं, खैर इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर हैं। और ये केवल इन्फॉर्मेशनल वीडियो था। आपसे मेरा निवेदन है, जब भी इस प्रकार की कोई समस्या हो तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, क्योंकि वहीं से समस्या का समाधान हो सकता है। पर हमें थोड़ी सी नॉलेज होगी, जो मैंने कोशिश की है बताने की, तो इससे ये रहता है कि हम छोटे लेवल पे चीज़ों को सुधार सकते हैं और हमारी बॉडी खुद ही सुधार लेती है यदि हम उसको अवसर दें तो इसलिए हमें बॉडी को समझना या अपने शरीर को समझना अत्यंत आवश्यक है। अगली वीडियोस में प्रयास करेंगे कि और अच्छे से कैसे इन चीज़ों को समझा जाए, कि हम अपने शरीर को या मन को या आत्मा को कैसे समझें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।